गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आज बेटा हम पढ़ेंगे किंगडम्स ऑफ साउथ। देखिए, साउथ इंडिया के जो साम्राज्य थे, जो एम्पायर थे, उनके बारे में रीड करेंगे। ठीक है। द एनिसेंट हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया रिवॉल्व्स अराउंड थ्री मोस्ट पावरफुल किंगडम्स: द चोलाज ऑन द वेस्टर्न कोरोमंडल कोस्ट, द पांड्याज साउथ ऑफ द कावेरी रिवर एंड द चेराज सेंटर्ड अराउंड केरला। देखिए, साउथ इंडिया के का जो प्राचीन इतिहास है बेटा, वो तीन मोस्ट पावरफुल किंगडम्स थे, उनके चारों तरफ ही घूमता है। चोलास थे बेटा, ये कोरोमंडल के कोस्ट के वेस्टर्न साइड पड़ते थे। पांड्यास थे, ये कावेरी रिवर के साउथ में पड़ते थे। और चेराज थे, ये केरला के आसपास केंद्रित थे। ठीक है। जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ इसमें। जैसे ये थे बेटा चोलास, ठीक है, ये थे चेराज और ये पांड्यास। ठीक है। These three kingdoms flourished between 400 BC एंड 300 CE। यानी कि तीनों मोस्ट ये जो पावरफुल किंगडम्स थे, ये कब फ्लोरिस्ट हुए थे, कब उन्नत हुए थे बेटा? 400 BC और 300 CE के बीच में। ठीक है। द संगम लिटरेचर रिफर्स टू देयर हेड एज मूविंदर ऑन थ्री चीफ्स इन तमिलक्कम। जो संगम लिटरेचर है, संगम साहित्य है बेटा, उसमें बताया गया है कि मूविंदर क्या होता है। तमिल भाषा में मूविंदर का अर्थ होता है थ्री चीफ्स, यानी कि तीन प्रमुख। और तमिलकम बेटा, जो आज का जो तमिलनाडु है, केरला है, पुडुचेरी है, लक्षद्वीप है, और आंध्र प्रदेश और कर्नाटका का जो साउथर्न पार्ट है, उस पूरे क्षेत्र को तमिलकम बोला जाता था। ठीक है। तो तमिल लिटरेचर में बताया गया है कि तमिलकम क्षेत्र के तीन प्रमुख हेड थे बेटा। ठीक है। द साउथर्न हाफ ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इज मार्क्ड बाई लॉन्ग कोस्ट लाइन एंड विद हिल्स, प्लेटूज एंड रिवर वैलीज। दैट ऑफ द कावेरी इज मोस्ट फर्टाइल। तो बेटा, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, उसका जो साउथर्न पार्ट है, उसका जो हाफ पार्ट है बेटा, साउथर्न पार्ट का हाफ पार्ट है, वो उसमें क्या है, लंबी तटीय रेखाएं बनी हुई है, कोस्ट लाइन है, तटीय क्षेत्र है, साथ में वहाँ पर हिल्स हैं, प्लेटूस पठार हैं, नदी घाटियाँ हैं। ठीक है। और उनमें कावेरी जो है, कावेरी डेल्टा है, वो सबसे मोस्ट फर्टाइल क्षेत्र है, वहाँ पर खेती अच्छी होती है बेटा। ठीक है। चीफ्स एंड किंग्स हु कंट्रोल द रिवर वैली बिकेम रिच एंड पावरफुल। अभी कहता है कि जो चीफ्स, जितने भी राजा होते थे, मुखिया होते थे, चीफ्स जो मुखिया होते थे, जो किंग्स राजा होते थे, जो बेटा रिवर वैली नदी घाटियों पर कंट्रोल करते थे, वहाँ पर अपना नियंत्रण करते थे, वो सबसे ज़्यादा रिच, अमीर और पावरफुल, सबसे शक्तिशाली बन जाते थे। ठीक है। द चोलाज, द चोला किंगडम वाज इन द कावेरी डेल्टा। जो कावेरी डेल्टा है, यानी कि कावेरी जो नदी है, वो जहाँ पर अपना डेल्टा बनाती है। ठीक है। जब नदी समुद्र में मिलती है बेटा, ठीक है, तो वहाँ पर वो एक ट्रिंगल आकार की शेप बना देती है। ठीक है। तो उसको बोलते हैं डेल्टा। तो जो कावेरी डेल्टा मैंने आपको बताया था भाई, कावेरी है ना, कावेरी डेल्टा था, वो सबसे फर्टाइल एरिया था, वहाँ पर खेती अच्छी होती थी। ठीक है। तो ये जो कावेरी डेल्टा था बेटा, ठीक है, वहाँ पर क्या था बेटा, चोला किंगडम था। ठीक है। देयर कैपिटल वाज उरयूर। उनकी कैपिटल क्या थी बेटा? उरयूर थी। ठीक है। लेटर ऑन पुहार बिकेम देयर कैपिटल। बाद में उनकी कैपिटल पुहार बन गई थी। ठीक है। उसको कावेरी पट्टनम भी बोलते थे, पुहार को। द टू इम्पोर्टेंट चोला किंगडम वर इलेरा एंड कारिकलन। और दो जो इम्पोर्टेंट चोला किंगडम्स थे, वो कौन कौन से थे बेटा? इलेरा एंड कारिकलन। कारिकाला फोर्ट अगेंस्ट द चेराज एंड द पांड्याज। जो कारिकाला था, जो कारिकाला जो राजा था ना बेटा, वो चेराज और पांड्याज के विरुद्ध लड़ा था। ही इवन अटैक श्रीलंका एंड ऑक्यूपाइड ए पार्ट ऑफ इट। और उन्होंने कारिकाला ने श्रीलंका पर भी अटैक किया था, और उसके एक पार्ट पर उन्होंने कब्जा भी कर लिया था। ऑक्यूपाइड होता है कब्जा करना। ठीक है। ही कंस्ट्रक्टेड मैनी रोड्स एंड इनक्रेज ट्रेड विद देयर अदर रीजन्स। और उन्होंने जो कारिकाला था, उन्होंने बेटा बहुत सारी रोड्स का भी निर्माण करवाए, बहुत सारे रोड बनवाए, साथ में उन्होंने ट्रेड को भी इनक्रेज किया, प्रोत्साहित किया। उन्होंने ट्रेड को भी, व्यापार को भी बढ़ावा दिया अन्य क्षेत्रों के साथ। ठीक है। अब आता है द चेराज। द चेराज वर आल्सो नोन एज केरला पुत्र। और चेराज को केरला पुत्र के नाम से भी जाना जाता था। द चेरा किंगडम वाज स्प्रेड ओवर द प्रेजेंट डे केरला एंड द साउथ वेस्ट ऑफ तमिलनाडु। जो चेरा किंगडम था बेटा, ये जो प्रेजेंट में जो केरला है, ठीक है, पूरे केरला पर फैला हुआ था, और साथ में तमिलनाडु के साउथ वेस्ट पार्ट पर। ठीक है। वैजी वाज देयर कैपिटल। और उनकी कैपिटल क्या थी? वैजी थी। ठीक है। द मोस्ट फेमस चेरा किंग वाज
नेदुन चेराला था, ठीक है। और जो मोस्ट जो फेमस चेरा किंग था बेटा वो नेदुन चेराला था, ठीक है। ही फोर्ट अगेंस्ट द चोलाज एंड पांड्याज, और वो चोलाज और पांड्याज के विरुद्ध लड़ा था। ही इवन कैप्चर्ड ए रोमन फ्लीट, और उसने एक रोमन जो जहाज का बेड़ा था उस पर भी अपना कब्जा कर लिया था, उसको पकड़ लिया था, ठीक है। कैप्चर होता है पकड़ना। संगम लिटरेचर टॉक्स अबाउट रोमन शिप्स कैरिंग गोल्ड एंड ब्लैक पेपर। जो संगम लिटरेचर है उसमें बताया गया है कि रोमन जो शिप्स थी, रोमन जहाज़ें थी, वो क्या लेकर जाती थी बेटा, गोल्ड और ब्लैक पेपर, यानी कि ब्लैक पेपर गोल्ड सोना और ब्लैक पेपर काली मिर्च, ठीक है। द पांड्याज इन द साउथर्न इंडिया, द पांड्याज वर एक प्रोमिनेंट डायनेस्टी। अब ये कहता है कि जो साउथर्न इंडिया में जो पांड्याज थे ये एक प्रोमिनेंट क्या होता है, प्रमुख डायनेस्टी वंश, ठीक है। तो एक क्या थे बेटा, प्रमुख वंश था। द पांड्याज एम्पायर वाज फाउंडेड बाय क्वीन, जो पांड्याज का जो एम्पायर था, साम्राज्य था, वो एक क्वीन रानी के द्वारा फाउंड किया गया था। सी मेंटेन्ड ए हग आर्मी, और उसने एक बड़ी सी आर्मी मेंटेन की हुई थी। द पांड्याज स्प्रेड ओवर द एरिया बिटवीन मदुरई एंड तिरुनेलवेली, ठीक है। ये जो पांड्याज स्प्रेड कहाँ तक फैले हुए थे बेटा, मदुरई और तिरुनेलवेली के बीच में, ठीक है। ये मदुरई और तिरुनेलवेली बेटा तमिलनाडु में पड़ते हैं। मदुरई वाज देयर कैपिटल, और मदुरई उनकी क्या थी बेटा, कैपिटल थी। नेदुन नेदुन चेराला था वाज ए सक्सेसफुल वैरियर, और बेटा ये एक क्या था, सक्सेसफुल वैरियर योद्धा था। नेदुन नेदुन चेराला था, ठीक है। He remained constantly involved in battle with the Cholas, the Cheras and other rulers. वो बेटा constantly मतलब लगातार लगातार चोला और चेरा और जो अन्य जो रूलर्स थे, ठीक है, उनके साथ वो युद्ध में इन्वॉल्व रहा, ठीक है, उनके साथ युद्ध करता रहा। ही लव टू कंपोज पोइट्री, और वो मतलब उनको कविता लिखने का बड़ा शौक था, और वो कविता कविता लिखते थे बेटा, ठीक है। ही वाज ए फॉलोअर ऑफ द वैदिक रिलीजन, ठीक है। और वो वैदिक धर्म के क्या थे, फॉलोअर, यानी कि वैदिक धर्म को मानने वाले थे, ठीक है। हिज किंगडम वाज रिच एंड प्रोस्पियस, और उसका जो साम्राज्य था वो बड़ा ही रिच था, अमीर था और बड़ा ही उन्नत था, ठीक है बेटा। आपको अच्छे से रीड करके इसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपको फाइंड आउट करने हैं। थैंक्स बेटा।